मैं अमित शाह जी को ये साफ बता देना चाहता हूं कि देश के लोगों को 7 जन्म का स्वर्ग उसी दिन मिल गया था जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में देश को संविधान दिया था। देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो मानेगा वही इस देश में रहेगा। जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रेम नहीं है वो चले जाए, जो अंग्रेज का दलाली करते थे वो ब्रिटेन चले जाए। पार्लियामेंट में वही जाएगा जो बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान करेगा, उनके संविधान को मानेगा। और वो स्वर्ग की जो बात कर रहे हैं अमित शाह, क्या वो ये बताएंगे कि उनके जो पूर्वज मरे हैं वो स्वर्ग में है या नरक में है? अगर उनको स्वर्ग चाहिए तो राम मंदिर बन गया है, जाए वहां मंदिर में जाए, घंटा बजाए, वहीं उनको स्वर्ग मिलेगा। पार्लियामेंट में स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। देखिए उस दिन मैं लाइव देख रहा था कि अमित शाह जी ने कहा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम जो है फैशन बन गया, और उन्होंने ये भी कहा कि जितना नाम ये लोग बाबा भीमराव अंबेडकर का लेते हैं उतना अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। तो मैं अमित शाह जी को ये साफ बता देना चाहता हूं कि देश के लोगों को 7 जन्म का स्वर्ग उसी दिन मिल गया था जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में देश को संविधान दिया था। देश को संविधान जिस दिन देश को मिला उसी दिन देश की जनता को स्वर्ग मिल गया था। दूसरी बात कि मैं साफ ये कहना चाहता हूं कि अगर जिसको संविधान और तिरंगे से जिसको संविधान और तिरंगे से मोहब्बत नहीं है वो पार्लियामेंट से निकल जाए। वो पार्लियामेंट से निकल जाए। पार्लियामेंट में वही रहेगा जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करेगा और संविधान का सम्मान करेगा। मनुस्मृति इस देश में नहीं चलेगा। यही मनुवादी लोग हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को बहुत अपमान किया, जिसकी वजह से उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। अगर ये सम्मान करते बाबा साहेब का तो उनको बौद्ध धर्म जाने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात कि उस समय में दलितों के साथ अत्याचार किया जाता था, छुआछूत भेदभाव पूरा चरम पे था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस छुआछूत भेदभाव को खत्म किया संविधान दे करके। तो कहने का मतलब अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान अगर भाजपा कर रही है तो कांग्रेस भी तो लगातार वीर सावरकर का अपमान करती है। उस वक्त आप कहाँ रहते हैं? तो वीर सावरकर जो है वो कोई महापुरुष नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगा, अंग्रेजों के साथ वो थे, और उसी के वंशज आज पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान का शपथ लेकर जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, आज वही लोग जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। तो ये नहीं चलेगा। हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो मानेगा वही इस देश में रहेगा। जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रेम नहीं है वो चले जाए, जो अंग्रेज का दलाली करते थे वो ब्रिटेन चले जाए। जो भारत भी देखिए अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों कि 85% हमारे देश में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। उनको लोग भगवान के रूप में मानते हैं और उनका अपमान हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पार्लियामेंट में वही जाएगा जो बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान करेगा, उनके संविधान को मानेगा। नीतीश कुमार जी से भी मैं अपील करता हूं कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के साथ हैं या सम्मान के साथ हैं। आज देश पूछ रहा है, अगर आप बाबा साहब के साथ हैं तो आप ये मनुवादियों के साथ आपको छोड़ना होगा, आपको इस्तीफा देना होगा, वरना चुनाव में आपको देश की जनता आपको सबक सिखाएगी। देखिए राहुल गांधी जी ने धक्का नहीं मारा है। जिसको चोट लगी है वो सारंगी जो बजा रहे थे हॉस्पिटल में, एक मिनट, जो सारंगी बजा रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, वो जो एक क्या नाम है MP है, उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी जी आगे थे
तो जब राहुल गांधी जी आगे थे तो धक्का राहुल गांधी आगे से कोई मारता है कि पीछे से मारता है? उनको धक्का मारने वाले यही भाजपा के लोग हैं। अपने ही लोगों को धक्का मार करके राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने कहा कि भाई पार्लियामेंट में सीसी कैमरा पूरा मकड़ा के जाल का तरफ फैला हुआ है। आप सीसी कैमरा देखो, सीसीटीवी में देख करके साबित करो। अगर राहुल गांधी अगर दोषी है तो सजा दो। से चोट लगा, 2 व्यक्ति आईसीयू में। आतंकबाजी चल रहा था, हमने हॉस्पिटल में भी देखा कि यहाँ पे चोट लगी थी उनको हल्का सा। फिर दोपहर में देखा कि छोटा सा पट्टी से पूरा पट्टी लग गया। हमको तो लगता था कि करीब 2-3 दिन अगर वो रह जाते तो पूरे शरीर में उनका पट्टी लगने वाला था। और मैंने पहली बार देखा कि आईसीयू में देश का प्रधानमंत्री फोन करके हाल पूछ रहा है। मैं उस प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 250 मणिपुर में लोगों की मौत हो गई, आपने कई बार वहां फोन किया? वहां पर लड़कियों को नंगा घुमाया गया, आपने कई बार मणिपुर में फोन किया? किसान 13 महीना तक धरने पर बैठे रहे, 700 किसानों की मौत हो गई, आपने किसानों से कई बार फोन किया? आपने कई बार बात किया किसानों से? नरेंद्र मोदी कुवैत जाते हैं, उन्हें अपनापन महसूस होता है, मगर भारत के मुसलमान उन्हें अपनापन महसूस नहीं होता। देश में नफरत फैलाकर आज वो कुवैत में जा करके गले मिल रहे हैं। उनको सोचना चाहिए। कुवैत का मैं किंग से भी कहना चाहता हूं कि उनसे सवाल पूछिए कि भगवान ऊपर है या धरती के नीचे है। वो हमारे मस्जिदों में भगवान खोज रहे हैं, ये मिलने वाले नहीं है, ये सब चलने वाला नहीं है। और वो स्वर्ग की जो बात कर रहे हैं अमित शाह, क्या वो ये बताएंगे कि उनके जो पूर्वज मरे हैं वो स्वर्ग में है या नरक में है? पार्लियामेंट जो है देश की मुद्दा लोगों के मुद्दे की बात होगी वहां पे, वहां स्वर्ग और नरक की बात नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर उनको स्वर्ग चाहिए तो राम मंदिर बन गया है, जाएं वहां मंदिर में जाएं, घंटा बजाएं, वहीं उनको स्वर्ग मिलेगा। पार्लियामेंट में स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। बंगाल कंसल्टेंट्स ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।